हेलो। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप अपनी डिजिटल एजेंसी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपकी किसी भी चीज की एजेंसी है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सर्विस बेस्ड एजेंसी रखते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एड्स मेकिंग, अपने सॉफ्टवेयर मेकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और किसी भी तरह की ऐसी मतलब डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप, तो उसके लिए आप अपनी बिलिंग के लिए स्टॉक एंड अकाउंट बुक को कैसे यूज कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। उसके लिए जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट सबको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, जो कि कोई भी लॉगिन करे सबको 7 दिन का ट्रायल मिलता है सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। उसके बाद आपको आ जाना है होम पेज पे। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे, आज की तारीख में जैसे कैश कितना आया, सेल्स कितनी, यूपीआई कितना हुआ, ऑनलाइन पेमेंट कितना आया, उसके अलावा आपके डे टू बेसिस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं वो लगभग शॉर्टकट आपको यही मिल जाते हैं। जैसे अपन शुरू करते हैं सर्विस ऐड करने से। ठीक है, इसमें एक सर्विस ऐड कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई। अब इसके बाद आप यहाँ पे उसकी प्राइस डाल सकते हैं कि मैं 15,000 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर टैक्स ले रहे हैं जनरली 18% लगता है, अगर नहीं ले रहे तो छोड़ सकते हैं। पीस की जगह पे या पे यूनिट्स कर लेंगे कि 1 यूनिट वेबसाइट दे रहे हैं 15,000 की। ठीक है, HSN वगैरह डाल सकते हैं, ऐड। ये आपने कर ली वेबसाइट सर्विस को ऐड। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। आप ऐसे मल्टीपल सर्विसेज भी बना सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि अपने केस में क्या होता है कि वेबसाइट हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग काम करता है। लाइक किसी को ई कॉमर्स चाहिए तो उससे 50,000 लेंगे, किसी को मान लीजिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट चाहिए तो 10,000 में काम हो जाएगा, सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए तो 5,000 में भी हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो प्राइसिंग चेंज होती रहती है। तो वो कैसे काम करता है वो भी इसके अंदर देखने वाले। अब अपना जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो होता है कोटेशन बनाने से। तो अपन यहाँ पे क्रिएट कोटेशन का आपको यही शॉर्टकट दिया हुआ है, क्रिएट कोटेशन कर देंगे। अब सबसे पहले जो भी कस्टमर होगा अपना, उसका अपन डिटेल्स ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुरेश एंड सन्स, ये अपनी कोई बिजनेस ओनर है जो अपने से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। उनकी डिटेल्स डाल सकते हो, GST, ईमेल वगैरह, ये सारी डिटेल्स भी डाल सकते हो। ऐड कस्टमर कर दिया, और कस्टमर ऐड करने के बाद सुरेश एंड सन्स पे आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपन को चाहिए होता है प्रोडक्ट। एक तो देखिए मैंने 2 सर्विसेज ऐड कर रखी है, लोगो मेकिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। एक तो अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर अपन ने पहले से डिफाइन कर रखी हो। ठीक है, एक सेकंड में ये लेंथ एंड विड्थ के ये ऑप्शन बंद करके फिर से आता हूँ। अब वो मैंने बंद कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने 2 लोगो बनवाए, अब लोगों की मैंने 1500 प्राइस सेट कर रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे भी प्राइस चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उसे एज ए डिस्काउंट भी दे सकते हैं कि 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 150 रुपये डिस्काउंट के हो गए, तो 2700 रुपये फाइनल अमाउंट हो गया आपका दोनों वेबसाइट्स का। ठीक है, ये बात हो गई वेबसाइट्स नहीं, लोगोस का। अब जो मैं सेकंड ऑप्शन बता रहा था आपको कि अगर आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है चीजें, तो अपन उसको करते हैं वन टाइम प्रोडक्ट की तरह ट्रीट। यहाँ पे आ जाते हैं ऐड वन टाइम प्रोडक्ट। ऊपर भी शॉर्टकट यहाँ पे आपको मिल जाता है, बाहर भी, तो वो शॉर्टकट दोनों जगह मिल जाता है। अब इसका नाम रखते हैं अपन वेबसाइट डेवलपमेंट, और इसका अपन जो ले रहे हैं कोटेशन वो 54,000 का ले रहे हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन की कॉलम होती है ना, यहाँ पे अपन उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालते हैं, लाइक 10 पेजेस डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा कैटेगरी वाइज लिस्टिंग, ये आ गई, अपने पॉइंट आ गया। उसके बाद कार्ट, ऑर्डर, चेकआउट, और ये सारी चीजें आ गई। पेमेंट गेटवे आ गया। मतलब जो भी आप लगाते हैं ना इसके अंदर, वो सारी डिटेल आप इसके अंदर डिटेल में लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, ये सारा मिल जाएगा। एक हो गया अपना एडमिन पैनल। अगर आप मोबाइल ऐप भी दे रहे हैं उन्हें, तो मोबाइल ऐप लिख दे। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिख सकते हैं। इसमें यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट्स, और अगर आप इस पे भी टैक्स ले रहे हैं तो ऐड टैक्सेस कर देंगे, और नहीं ले रहे तो मैं हटा भी सकते हैं, GST 18% कर दूंगा। और ये ऐड प्रोडक्ट, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का आ गया अपने पास। ये उसका डिस्क्रिप्शन की कॉलम वगैरह सब दिखती है, वो मैंने सेटिंग में बंद कर रखी है। ये सारी चीजें आ गई डिटेल इसकी। उसके बाद आप जब इस 3 डॉट पे आते हो ना,
तो 3 डॉट पे आप उनके कॉन्टेक्ट पर्सन को भी ऐड कर सकते हो, कुछ नोट्स ऐड कर सकते हो, उसके अलावा भी और कुछ नोट्स डालने हैं वो भी, कुछ एडिशनल डिस्काउंट देना हो, डिलीवरी चार्ज, कुछ पैकिंग चार्ज, जनरली ये तो अपने लगते नहीं है, अदर चार्ज जरूर आप लगा सकते हो। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन ये आपके काम नहीं आएगी। हाँ, अब अगर इस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए आप अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन पहले से सेट है ना, उनको ओवरराइड करना चाहते हो कि नहीं ये कस्टमर थोड़ा अलग है, इसके लिए टर्म्स थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आप सिर्फ इस कोटेशन के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से आप ओवरराइड कर सकते हो। अब मैंने इसको मान लीजिए क्रिएट कर दिया। अब जैसे मैंने क्रिएट किया, सबसे ऊपर तो देखिए आपका लोगो आएगा, अभी मैंने अपलोड नहीं कर रखा इसलिए वो नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, प्लस ये सब्जेक्ट कोटेशन आ गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे अपने कोटेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, अपने कॉन्टेक्ट पर्सन वगैरह। उसके अलावा जब आप सेटिंग में जाएंगे तो ये जो हेडर है उसको चेंज कर सकते हैं, ग्रीटिंग वगैरह, ये रेफरेंस वगैरह, इन सबको आप चेंज कर सकते हो, लोगों की साइज भी बड़ी छोटी कर सकते हो। यहाँ तक की बात ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो रेफरेंस वगैरह ये सब आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना मेन चीज, लोगो मेकिंग 2 की थी, 2 आ गई, यूनिट 1500 और 2700 वो आ गए। और वेबसाइट डेवलपमेंट जो अपन ने कहा था और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आया, जो जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला वो पूरा आ गया, 54,000 GST वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर। और क्योंकि अपन ने लोगों पे है ना डिस्काउंट दिया था 10% का, तो वो आज का डिस्काउंट बन के यहाँ पे भी आ गया 300 रुपए। ठीक है, अमाउंट आ गया, GST आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। उसके बाद देखिए, एक तो आपका पेमेंट का QR कोड आ गया, मतलब ये डायनामिक QR कोड आ जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं पे करना पड़ता। इसके अंदर अमाउंट भी बिकता ही है 66,420, उसी अमाउंट के साथ ये आपका QR कोड आ गया। नीचे आपके सिग्नेचर वगैरह वो सब आ जाएंगे। अब इसमें आप जैसे देखेंगे ना, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में सिर्फ GST नंबर दिखा रहे, बाकी कोई टर्म्स नहीं है, तो वो अब अपन देखते कैसे बनाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आप अपने बैंक की डिटेल्स डाल सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए टर्म्स के नेम बना रखे हैं। अब यहाँ पे आप वो कर सकते हैं कि इसमें टर्म्स क्या क्या रहने वाली है। सर्विस पीरियड डाल सकते हैं कि सर्विस हम आपको कितना देंगे। ठीक है, डिलीवरी टाइम लिख सकते हैं कि कितना लगने वाला है। ठीक है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कि क्लाइंट से क्या क्या चाहिए, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो वैल्यूज होंगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 500 आ गई ना, जो अपन ने उधर की थी, वो 500 इधर आ गई, इनकी आप वैल्यूज डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ये भी कितनी भी लाइन में डाल सकते हैं। जैसे सर्विस पीरियड मान लीजिए 6 मंथ्स, डिलीवरी टाइम 4 मंथ्स आफ्टर पेमेंट, और ये हर कस्टमर के लिए वेरी करता है, तो अपन ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, रेजर पे अकाउंट मान लेते हैं, क्लाउड अकाउंट, ये सब जो भी आपको चाहिए वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। पेमेंट के टर्म्स डाल सकते हैं कि माइलस्टोन क्या क्या बन रहे हैं आपके, जैसे 25% एडवांस, 30% ऑन UI, इस टाइप से आप मल्टीपल डाल सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। ये ऐड हो गया। ठीक है, इसको अपन ने कर दिया सेव। सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे वापस आएंगे तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है, आपको वो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाने वाली है। अब इसको चाहे तो आप शेयर कर दे, डाउनलोड कर ले, प्रिंट कर ले, आपकी इच्छा की बात है। अब देखिए, जैसे अपन वापस जाएंगे कोटेशंस पे, तो आपको वो कोटेशन स्टेटस में मिल जाएगा क्रिएटेड में। इसको अब आप एडिट करना चाहे एडिट कर दे, डिलीट, व्यू, शेयर, प्रिंट, वो सब कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपको जो स्पेशल ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1 क्लिक कन्वर्ट टू इनवॉइस, यानी आपको बस एक बार कन्वर्ट टू इनवॉइस पे क्लिक करना है, यस करना है, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कन्वर्ट कर देना है। अब ये आपका इनवॉइस बन के रेडी है। माय बैड, ये मैंने रोल वाली टेम्पलेट लगा रखी थी, दैट्स वाई वो रोल दिख रहा है। इसमें मैं टेम्पलेट 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए टेम्पलेट 2 ज्यादा एप्लीकेबल होती है। ये टेम्पलेट 2 आ गई अपनी, ये पूरा आपका इनवॉइस आ गया। अगर आपको ये नहीं पसंद, इसमें बहुत सारी टेम्पलेट आती है, बाय डिफॉल्ट ट्रायल में तो 2-3 ही दिखती है, वैसे बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होती है। तो ये वाली टेम्पलेट भी आप भेज सकते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है फॉर्मेट कि हाँ ऑफिशियल है, इसके अंदर भी लोगो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आ जाता है आपका। ठीक है जी, अब ये इनवॉइस बन गया, तो ये कोटेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, अब वो अपने को दिखेगा इनवॉइसेस में। इनवॉइसेस में वो आपका अब यहाँ पे दिख जाएगा कि अमाउंट वगैरह रिसीव्ड, इस पे क्लिक करके डिटेल वगैरह वो सब देख सकते हैं अपन। प्लस इसको एडिट, डिलीट वगैरह वो सब तो अपन कर ही सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, अब ये तो तरीका हो गया आपको कोटेशन के थ्रू इनवॉइस बनाने का। अब आपने अगर किसी क्लाइंट से ऑलरेडी डील क्लोज कर रखी है तो उसका डायरेक्ट इनवॉइस कैसे बनाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, ऊपर ऐड सेल्स का शॉर्टकट है,
क्लिक करना है, सर्विस सेलेक्ट करनी है, लोगो मेकिंग और क्रिएट, कस्टमर सेलेक्ट कर लेना और क्रिएट। ये लीजिए आपका डायरेक्ट इनवॉइस बन के रेडी है। ये डायरेक्ट इनवॉइस बन के रेडी है। अब ये तो बात हो गई अपनी इनवॉइसिंग की, जो आपको समझ में आ गई। इसको और डिटेल में भी समझ सकते हैं, अभी बहुत सारे फीचर्स बाकी है। मैंने ऐसे मान लीजिए कुछ भी नहीं बताया, 0.1% भी अभी नहीं बताया सॉफ्टवेयर का, बहुत से फीचर बाकी है। अब ये तो बात हो गई जब अपनी एक्सपेंसेस की, सॉरी सेल्स की। अब अपने को क्या चाहिए होता है, अपन एक्सपेंसेस भी देते हैं, लाइक सैलरी देते हैं, डेवलपर्स को पैसा देते हैं, खर्चे देखते हैं, एनरोल करते हैं। तो वो सब कैसे काम करता है वो भी इसके अंदर अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक वो भी ऑप्शन आता है कि आप एक वेबसाइट को ऐड किए, अब उसको बनाने में जितने खर्चे लगे सारे उसमें डाल दिए, तो फाइनल आपको पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। वो चीज भी आप इसके अंदर मॉनिटर कर सकते हो। ये तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताता है, आपको इंडिविजुअल वेबसाइट पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ सारे खर्चे डालने के बाद, वो चीज भी आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा है। अब जैसे ही आप अकाउंट्स में आएंगे तो आपको एक्सपेंसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे आपके एक्सपेंसेस रहने वाले, जिस भी तरह के आप एक्सपेंस करते हैं सारे एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, न्यू अकाउंट वगैरह। इन सेक्शंस को मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि इन सेक्शंस के अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। मेन जो अपना टारगेट होता है वो कोटेशन बना के बिल करना है, बाकी सब चीजें तो अपन सीखते रहते हैं, राइट, क्योंकि अपना बिजनेस रन होना चाहिए। उसके अलावा स्टॉक मूवमेंट पे आएंगे तो आज की तारीख में आपने कितनी सर्विसेज बेची वो दिख जाती है, और सर्विसेज में जाएंगे तो आपकी सारी सर्विसेज मिल जाती है जो आपने क्रिएट की थी, और उनको एडिट डिलीट वगैरह वो सब कर सकते हैं। GSTN रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे डी वाइज सेल्स एंड सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट्स मिल जाती है जिनमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना क्या चल रहा है, एंड आपका ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस वगैरह, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पूरा A to Z चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। ये हो गया। अब आते हैं मेन बात पे। ये तो मैंने आपको दिखाया ऑफलाइन वर्जन, इसका क्लाउड भी आता है, सेम आता है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं आता। क्लाउड बेस का भी वही सॉफ्टवेयर आता है, बस वो इंटरनेट के साथ चलता है, ये बिना इंटरनेट के चलता है। इसमें मैक्सिमम आप 2 यूजर कर सकते हो, एक डेस्कटॉप एक मोबाइल। और क्लाउड वाले के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्लान्स, कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो। हर प्लान में एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, आप अनलिमिटेड यूजर वाला प्लान भी ले सकते हो। उसके अंदर आप अपनी पूरी टीम को ऐड कर सकते हो, उनकी अटेंडेंस वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। हाँ जी, इसके अंदर HRM भी आता है विद डिजिटल रजिस्टर, इसके अंदर CRM भी आता है। जैसे आप देखेंगे तो एक छोटा सा लीड्स का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये CRM का सेक्शन होता है। ये इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसकी सारी जानकारी के लिए हमारी टीम से दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको सारे फीचर्स डिटेल में समझाएंगे, आपका पूरा सेटअप कराएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, और आप जो भी प्लान लेना चाहे वो आपका परचेस करवा देंगे। जैसा भी आप चाहे उस हिसाब से वो समझा देंगे। आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट बोलनी है, और वो सारी आपकी कर देंगे सेटअप वगैरह। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे।